औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस करें यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करें। यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट का 4th पार्ट। अच्छा, तो जो लॉज हैं वो 45 पेज नंबर पर गिवन है, वो आप सबको आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन गिवन है। अब हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 243 है, यहाँ पर 9 है। पहले हम इनको सिंपलेस्ट बनाते हैं, फिर इनको सॉल्व करते हैं। 81 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 81 3 2 ज़ा 6 और 2 कैरी 3 7 ज़ा 21 और 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 2 4 इसके 4 बने और इसके 243 के बनाते हैं। अब 243 3 8 ज़ा 24 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 2 कैरी 3 7 ज़ा 21 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 इसके 4 बने, इसके 5 बने। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर 81 के 4 थे 1 2 3 4। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन समझाती हूँ, वर्ड टू वर्ड समझाती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बस इतना ही कर देना, ठीक है। अब 2 4 और 5 थे 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। डिवाइडेड बाय अब 9 था। 9 का क्या होता है 3 3 ज़ा 9 होता है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर 2n आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब हम इनको पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास 4 थे 3 4n इंटू 3 5 हो जाएगा माइनस 3 4n माइनस 1 था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था हमारे पास 5 थे। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब डिनोमिनेटर में जो चीज़ थी वो लिखते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। यहाँ पर 2n आ गया और यहाँ पर 3 इंटू 3 आ गया। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, बस अभी हमने फैक्टर्स बनाए हैं और उनको पावर की फॉर्म में लिखा है। अब आगे इनको सॉल्व करते हैं। अभी हमने लॉज में पढ़ा था, जहाँ डॉट होगा मतलब कि जहाँ मल्टीप्लाई होगा वहाँ हम प्लस करते थे, और जहाँ डिवाइड की फॉर्म में होता था वहाँ पर माइनस करते थे और ब्रैकेट को ख़त्म करते थे। जैसे कि यहाँ पर गिवन है तो ये हमारे पास ए एम होता था और साथ में एन होता था, तो ये हमारे पास ए एम एन हो जाता था और बस ये हो गया। अब 3 4n 0.35 है तो यहाँ पर +5 हो जाएगा माइनस 3 4n माइनस 1। यहाँ पर पॉइंट है मतलब कि ब्रैकेट में कोई चीज़ है तो मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 2 ज़ा क्या हुआ 4 4n हुआ और यहाँ पर 3 इंटू 3 हुआ। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने सिर्फ ये जो पावर्स तो इनको मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। आगे है जी, इसको अब हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इनको साथ बना देते हैं। 3 4n प्लस 5 है हमारे पास माइनस 3 4n प्लस माइनस माइनस और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू +4 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा 3 4n डॉट को ख़त्म किया है तो यहाँ पर प्लस आ गया। यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर +3 है, क्या करना है सिंप्लीफाई क्वेश्चन को करना है। तो नीचे अगर +3 है तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये ऐसी कोई टर्म ऊपर लाएं और उसको कैंसिल कर दें। यहाँ पर 4n +3 है, यहाँ पर +5 है और +4 है। इनको हम ब्रेक करते हैं ताकि ये चीज़ ऊपर बन जाए और हम दोनों को कैंसिल कर दें। +3 है। अब देखिएगा इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं। 4n है +5 है, 3 लाना है, 3 + 2 करेंगे तो हमारे पास 5 हो जाता है। और 3 को अगर हम ब्रेक करेंगे मतलब कि 5 को हम अगर ब्रेक करेंगे 3 और 2 में तो 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 3 2 बचेगा। माइनस हुआ, यहाँ पर 3 4n था +3 ब्रेक किया और साथ में 1 +3 + 1 क्या होता है हमारे पास +4 होता है। ये हो जाएगा हमारे पास। अब नीचे तो एज इट इज़ आ जाएगा 4n + 3, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे इनको हम सेपरेट कर लेते हैं ताकि हम कटिंग आसानी से कर सकें। 4n + 3 था इंटू 3 2। अब जब हमने प्लस का पढ़ा है डॉट
प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस भी डॉट में चेंज हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया -3 4n + 3 × 3 1 डिवाइडेड बाय क्या हुआ हमारे पास 3 4n + 3। यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, इस चीज़ को हम कॉमन लेते हैं यहाँ से और पीछे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 4n + 3 दोनों में से कॉमन लिया, इसके पास पीछे क्या बचा 3² बचा, साथ में माइनस आया, माइनस ये रहा और 3 1 यहाँ आया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब 3 4n + 3 था, वही चीज़ बनी है हमारे पास, ये चीज़ भी वही बनी है और वो चीज़ भी हमारे पास एक ही बनी है। इसको हम ऐसे कैंसिल कर देते हैं। पीछे क्या बचा हमारे पास 3² - 3 1। अच्छा, तो मैं 1 क्यों लिख रही हूँ, ताकि मुझे पता हो ये 3 3 9 होगा और ये 3 1 3 होगा, ठीक है। अब 3 3 क्या हुआ 9 हुआ, -3 1 3 हुआ। जितनी पावर्स होती हैं उतनी हम चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। जैसे कि 2 है तो हमने 3 को 2 टाइम्स लिखना है। 9 - 3 क्या होता है हमारे पास, आंसर क्या आया 6। बहुत इजी क्वेश्चन है। दोबारा से एक दफ़ा रिमाइंड करते हैं क्वेश्चन को। एक्सरसाइज नंबर 2.4 फर्स्ट का 4th पार्ट आज हमने डिस्कस किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 80 वाट का होल n × 3 5 - 3 × 4n - 1 243/9 2n डॉट 33 गिवन द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 81 के फैक्टर्स बना लिए, 243 के फैक्टर्स बना लिए, 9 को हमने ब्रेक कर लिया, सबके फैक्टर्स बने, पावर में लिखा। अब जो चीज़ थी डॉट को हमने प्लस में चेंज किया और इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ तक मल्टीप्लाई करवाया। अब यहाँ पे +5 था, +4 था, +3 था, नीचे वाला डिनोमिनेटर हमने कैंसिल किया। कैसे किया, ऊपर वाले को कॉमन लेकर। अब यहाँ पे +5 था, +5 को हमने ब्रेक किया +3 और +2 में, और 4 को किया +3 और +1 में। जब हम देखेंगे इसको नीचे सॉल्व करना है, लेकिन ऊपर से देख सकते हैं कि +3 +2 क्या हुआ, +5 हुआ, +3 +1 क्या हुआ 4 हुआ हमारे पास। यहाँ तक हो गया। फिर हमने 3 × 4n + 3 को हमने क्या किया, कॉमन लिया। इन दोनों में से पीछे क्या बचा 3² - 3 1। अब जो चीज़ हमने कॉमन ली थी उसको नीचे डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर दिया, पीछे क्या बचा 3² × 3 - 3 1। 3 3 9 और 9 - 3 6 आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। बहुत इजी वे में मैंने आप सबको समझाया है, उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप समझाया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और बस इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।